अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हम एडिट मेन्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं इन पेज के, तो आज हम डुप्लिकेट कमांड के बारे में स्टडी करेंगे। ये डुप्लिकेट कमांड जो है वो क्या होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा एक बॉक्स बनाया है। एक छोटी सी डिज़ाइनिंग आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा ये आप डिज़ाइनिंग कर कैसे सकते हैं। इसके लिए बड़ा आसान है। यहाँ से आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया था, जहाँ पे मैंने टूल बार के बारे में बताया था। यहाँ से आपने ये टेक्स्ट टूल बार जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। और प्रॉपर्टीज ओपन होंगी, यहाँ से पैटर्न में आइए। इसकी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में आपको दे दी है, जहाँ पर मैंने टूल बार सिखाए हैं इन पेज के। वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स के एक एक पॉइंट को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तो चूँकि मैंने डुप्लिकेट कमांड बतानी है तो मैं वहीं तक महदूद रहूँगा। इसमें से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए। और अगर आपने इसके अलावा कोई और करना है, और भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, इसके पॉइंट्स को बढ़ा दीजिए जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, ये लें। अगर आपने और बढ़ाना है, ये देखिए मोटाई और बढ़ जाएगी। ये हमने एक पैटर्न लिया, ये सेम उस तरह से मिलता जुलता है। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो राइटिंग है, यहाँ से अभी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C को प्रेस करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। अब ये देखिए कुछ करैक्टर हमारे नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो ये हमारे करैक्टर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब ये मैंने करना क्या है, हम इस पहले वाले को भी ख़त्म कर देते हैं। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने बॉक्स लगा है पूरे पेज पर इस तरह का बॉक्स खुद ब खुद जो है वो ड्रॉ हो जाए। मैंने आपसे क्या कहा कि पूरे पेज पर इस तरह का बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आइए, यहाँ पर डुप्लीकेट कमांड है। आप इस डुप्लीकेट कमांड को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे वो आपसे क्या कह रहा है, रोज़, यानी रोज़ जो हैं वो कितनी होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, समझा दूँ ये रोज़ और कॉलम क्या होते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से जो लाइंस ड्रॉ होती है ना, ये इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं या उफ़क़ी कितारें। ये आपकी होती हैं रोज़ यानी कितारें। और इस तरह से ये जो अमूदी लाइनें ड्रॉ होती हैं ना, यानी वर्टिकल लाइन, इनको कहा जाता है आपके कॉलम्स। ये कॉलम होते हैं। तो अब आपको कॉलम और कितार का समझ आ गया, तो अब मैं उस ऑप्शन की तरफ दोबारा जो है वो जाऊंगा कि अब उसको हम दोबारा कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आइए। एडिट मेन्यू में आने के बाद डुप्लीकेट, और ये जब वो बॉक्स ओपन होगा कहता है कितनी रोज़ चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 रोज़ चाहिए। रोज़ अब आप समझ चुके हैं किसको कहते हैं, ठीक है। और कॉलम कितने चाहिए, कॉलम हम 2 बना लेते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर एक रो से दूसरी रो के दरमियान फासला कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, वो क्या हमने एक्सप्लेन करना है। स्क्रीन पे भी देखिए आपको नज़र आ रहा है। मसलन मैं कर देता हूँ जनाब कोई 5 का, हम यहाँ पे 5 मिलीमीटर का फासला देते हैं, और कॉलम में हम दे देते हैं कोई 8 मिलीमीटर का। अब ओके कीजिए। ये देखिए जनाब, उसने यकमुश ये 10 बॉक्स आपके यहाँ पे बना दिए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट का कमांड का काम था। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे नए लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।